हेलो गाइस, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में एनजीपी भी बोलते हैं। उसके अलावा इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंकीमेरिक असिस्टेंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंकीमेरिक असिस्टेंस। ओके, आइए शुरू करते हैं। एनजीपी के बारे में सोचा क्यों गया और ये होता क्या है। तो देखिए, इस तरह का एक रिएक्टेंट हमारे पास है जिसमें जो कार्बन स्टार वाला आपको दिया हुआ है, ये कार्बन है C14, रेडियो एक्टिव कार्बन है ये, ठीक है। अब इसमें KOH दिया गया है, तो इसमें जो हमें लगता है, हमें ये लगेगा कि KOH है तो हमारे पास है OH माइनस। तो होना क्या चाहिए, OH माइनस यहाँ कार्बन पर अटैक करे और Cl को रिप्लेस कर दे। ये हमारा एक्सपेक्टेशन था। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा वो होगा कुछ ऐसा। दिस विल बी द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब हुआ क्या, ये तो प्रोडक्ट हमें मिला ही, इसके अलावा एक और काफ़ी यूनिक सा प्रोडक्ट मिला। उस प्रोडक्ट के अंदर क्या हुआ आइए देखते हैं। उस प्रोडक्ट में OH तो आया, लेकिन C स्टार जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ये साइंटिस्ट के लिए बहुत ऑकवर्ड सी बात थी कि ऐसा कैसे हो गया, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में इंटरचेंज कैसे हो रहे हैं। यानी इसका मतलब ये SN2 पाथवे से एक्सप्लेन हो नहीं पा रहा, तो कुछ और फंडा यहाँ ज़रूर लगेगा। तो ये एविडेंस हमारे पास आया, जिसके बाद साइंटिस्टों ने, हम लोगों ने सोचा कि भाई एनजीपी जैसी कोई चीज़ हो सकती है। अब अगर साइंटिस्टों ने देखा कि यार अगर हम सिंपल SN2 कर रहे थे तो वहाँ कार्बन कार्बन थे, तो ऐसी दिक्कत नहीं थी। यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है, सल्फर की वजह से हुई है। अब सल्फर के पास ऐसा क्या है जो कार्बन के पास नहीं है, सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर। तो उन्होंने बोला कि यार सल्फर के पास लोन पेयर है, यानी सल्फर हमारा न्यूक्लियोफाइल है और Cl के इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से यहाँ डेल्टा प्लस है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, विद इन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट है दोनों चीज़ें। तो रिएक्शन इनके बीच में होगी जिसमें सल्फर और कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और सल्फर और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्टेप हुआ, ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्टेप हुआ जिसमें नेबरिंग ग्रुप ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, इसको बोलते हैं हम एनजीपी, यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये जो स्टेप है ये एनजीपी है। तो एनजीपी इज नॉट अ कंप्लीट रिएक्शन, एनजीपी इज अ पर्टिकुलर स्टेप जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल जो इंटरनली मॉलिक्यूल के अंदर अवेलेबल होता है वो अटैक करता है और साइक्लाइजेशन हो जाता है, रिंग फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। सल्फर ने इलेक्ट्रॉन दिया, सल्फर पे प्लस चार्ज यहाँ पे ज़रूर आएगा। तो एनजीपी का जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर एनजीपी, कैसे पहचानेंगे कि एनजीपी है। तो इसमें सिंपल सा फंडा है, इसमें रीज़न, इसमें जो कंडीशन है वो ये, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी प्रेजेंट। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी प्रेजेंट, यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब न्यूक्लियोफाइल के पास या तो लोन पेयर होगा या पाई बॉन्ड कंटेनिंग भी हो सकता है। अब देखिए ये तो हो गया, यानी ये जो एंकीमेरिक असिस्टेंस हुआ, ये जो एनजीपी हुआ, इसकी हेल्प से लिविंग ग्रुप बहुत फास्ट निकल गया। इसलिए कहा जाता है एनजीपी इज़ वेरी फास्ट। तो एनजीपी का रेट जो होता है इट इज़ हाईएस्ट। SN1 SN2 सबसे ज़्यादा फास्ट कौन होता है, एनजीपी होता है। अब उसके बाद क्या होगा, ये स्टेप बहुत ही फास्ट है। अब ये रिंग ब्रेक होने वाली है अगले स्टेप में, क्योंकि इस रिंग में स्ट्रेन है और यहाँ पे अब हमारे पास OH माइनस अवेलेबल है। अब जैसे कि आप जानते हो OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे प्लस चार्ज होगा, माइनस को प्लस चाहिए होता है। अब सल्फर के पास भी प्लस है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक कर दिया सल्फर पे, तो जो बॉन्ड बनेगा वो वीक भी बनेगा और ये रिंग भी नहीं टूटेगी, तो इसका स्ट्रेन भी मिनिमाइज नहीं होगा। तो होगा क्या, ये सल्फर पे प्लस आने की वजह से सल्फर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा। तो अटैक जो हो सकता है वो या तो इस वाले कार्बन पे हो सकता है या नीचे हो सकता है। लेटे से इस कार्बन पे अगर अटैक होगा तो यहाँ पे C और O में बॉन्ड बनेगा। तो अब एक बॉन्ड बनेगा तो कार्बन को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इसमें वीक बॉन्ड कार्बन सल्फर का है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो अगर इसमें हम प्रोडक्ट देखें तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH3 सल्फर, उसके बाद CH2 स्टार और CH2OH, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। CH3 है CH2 स्टार, यानी दिस प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। और अगर यही अटैक नीचे की तरफ होगा तो हमारा प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ऊपर वाला मिलेगा। आप ज़रूर उसको बना के देखें। तो आपने देखा एनजीपी इज़ एबल टू एक्सप्लेन दैट वाई टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। और एनजीपी होता क्या है तो समझ में आपको आ गया होगा। इंटरनली जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करके साइक्लाइजेशन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनजीपी बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में हमारे पास कुछ ऐसा मैंशनड है। सबसे पहले आपको पहचानना है कि यहाँ पे Cl जो है, हेलोजन जो होते हैं इन जनरल लिविंग ग्रुप होते हैं और इंटरनली हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है, लोन पेयर तो क्लोरीन के पास भी है क्योंकि सल्फर के पास हाइड्रोजन भी है। अब हाइड्रोजन होने से क्या फ़र्क पड़ता है ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब देखिए सल्फर जो है, अब यहाँ पे सल्फर पे पार्शियल नेगेटिव है,
यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो सल्फर यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा जिससे सल्फर और कार्बन में बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इससे साइक्लाइजेशन विल टेक प्लेस, मतलब NGP यहाँ हो गया है, यहाँ पे इस तरीके से सल्फर आ गया और सल्फर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे H भी अवेलेबल है, तो इस तरह से साइक्लाइजेशन हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, पिछले केस में जैसे हमने किया था OH माइनस ने कार्बन पर अटैक किया, तो वो सोचते हैं इस केस में भी कार्बन पर अटैक करेंगे, पर ऐसा नहीं होगा। अब इस केस में OH माइनस जो है वो इस H को इलेक्ट्रॉन दे देगा जिससे और H में बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी डीप्रोटोनेशन विल टेक प्लेस। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये स्टेप बहुत ही ईजी है। अगर यहाँ पे कार्बन पे आप अटैक करोगे तो दैट विल बी डिफिकल्ट, लेकिन H पे करना आसान होगा क्योंकि H पे डेल्टा प्लस भी ज़्यादा होता है और ये बॉन्ड भी काफ़ी वीक होता है, तो ये स्टेप ईजी होगा, इसलिए यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन होगा और रिंग बनी रह जाएगी। पिछले केस में रिंग ब्रेक हो गई क्योंकि यहाँ सल्फर के पास मिथाइल जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन नहीं कनेक्टेड था। आइए अब करते हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब हम KOH यूज़ करते हैं, यहाँ पे Cl है, यहाँ OH है, तो ये प्रोडक्ट हमारा बनता है। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा प्लस है, OH में O पे H है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब इसमें O जो है वो अटैक करके Cl को निकाल देगा, ठीक है, जिस कारण रिंग बनेगी और रिंग बनने के बाद O पे प्लस आएगा, उसका H कौन निकाल देगा, KOH, यानी KOH यहाँ अटैक करने की बजाय बाद में H को रिमूव करता है, तो यहाँ पे NGP का यूज़ हुआ। लेकिन अगले केस में NGP नहीं होता, अगले केस में NGP नहीं होता और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, यानी सिंपल SN2 मैकेनिज्म यहाँ हो जाता है। ये C पे डेल्टा प्लस है और OH नेगेटिव सिंपली बैक साइड से अटैक करता है, Cl ऊपर है तो OH नीचे की तरफ आके जुड़ जाता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। अब डिफरेंस देखते हैं कि यहाँ NGP क्यों हुआ और यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये अगर ऊपर है तो लिविंग ग्रुप नीचे होना चाहिए, यानी बोथ मस्ट लाई ऑन द अपोजिट साइड्स, तभी NGP होता है। क्योंकि अगर दोनों सेम साइड हो गए जैसे इस केस में, तो इस O के बीच में और Cl के बीच में क्या होंगे, रिपल्शंस। इस कारण ऑक्सीजन एटम जो होगा वो इस वाले कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाएगा अटैक करने के लिए। तो NGP का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि न्यूक्लियोफाइल that is OH and the living group must lie on the opposite sides। जैसे यहाँ पे अगर OH हमारा वेज में है तो Cl हमारा किस में होना चाहिए, डैश में, तभी NGP पॉसिबल है। ठीक है गाइस, तो आपने इस वीडियो में समझा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जो है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ओके गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।